सब साबूद। नमः शमय साराये स्वानुत्याचकास्ते चित्सुभाय भावाये सर्वभावान्तरक्षिते। होना नहीं भयभीत, प्रलोभन में भी नहीं फंसना, जग की बातों में आकर निज संयम नहीं खोना। वैसे तो होमवर्क आपका है, आप खूब विचार करो इस पे। मेरा प्रवचन इस पे पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि संयम की बहुत भीड़ है। मन संयम, वचन संयम, काय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, बहुत सारी चर्चा है। इसका मतलब आपको ही इसका होमवर्क करना पड़ेगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो आपको मोटिवेट करता हूँ, थोड़ी कोशिश करता हूँ बताने की। साधक के लिए ये शरीर मजबूरी है, नहीं तो मोक्ष चला जाता है। क्या बोला? साधक को इस शरीर मजबूरी है। बजट क्या भी दे रहा हूँ, मजबूरी है, नहीं होता तो मोक्ष हो जाता। यदि इस एंगल से देखोगे तो फिर आप संयम पालोगे। आपको शरीर मजबूर नहीं लग रहा है तो फिर भोग लग रहा है, आनंद लग रहा है, बस अब फंस गया, फंस गया बिल्कुल एकदम। आप अब मैं दृष्टांत दूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। बच्चे को उसकी जीवन की पढ़ाई, एजुकेशन, यदि गोल ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग है, अचीवमेंट है, मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई बहुत एंजॉइंग है। और जिसको लगता है यार कहाँ से पढ़ना पड़ रहा है, मम्मी क्यों भेज देती स्कूल, पापा ने क्यों एडमिशन करा दिया, तो ये बच्चा 100% भटकेगा। पढ़ाई इसे मजबूरी लग रही है, पढ़ना पड़ रहा है इसको, अब इसे भटकेगा। जैसे कोई लड़का कहेगा चल पिक्चर देखने चले, हाँ चल। खाएगा, हाँ चल। अरे बड़ा मजा आता है, मर्द बनते हैं अपन, 2 बटन खोल ऊपर की, थोड़ी काला रुचि कर, गालियां सीख, देख थोड़ा बोल मोबाइल में, अब से भटकते चले। ऐसे लोग बहुत अच्छे लगेंगे जो ऐसे भटका रहे हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। कितना बढ़िया फास्ट फ्रेंड है मेरे, जान देते हैं मेरे ऊपर। जान देते हैं कि लेते हैं बाद में पता लगेगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये देह यदि मजबूरी है, नहीं तो मेरा मोक्ष हो जाता। इतना बड़ा टारगेट इसका है, वो तो यहाँ संयम कर लेगा, अदरवाइज संयम नहीं कर पाएगा। क्या करूँ, गुरु की आज्ञा, जिसको ऐसा लगता है शास्त्रों की आज्ञा। धर्म करना तो है, लेकिन धर्म है बहु कठिन।
बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। करते हैं आजकल तो साधु भी रो रो के करते हैं, अपन क्या कर सकते हैं। अब ऐसे ऐसे डायलॉग बोलेगा मरने वाला आदमी, डाउन रहने वाला आदमी ऐसे बोलेगा। अच्छे अच्छे से पंडित भ्रष्ट है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पंडित लोग, खुद ही छना पानी नहीं पीते, हम कैसे पिएंगे। उनके तुमने देखा है उन पंडित जी के यहाँ लड़की की शादी में क्या हुआ है? बगीचे में शादी हुई थी, ड्रिंक तक खुल गई थी, तुम्हें क्या पता। मतलब ये ऐसी ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ के क्या करता है। जब इतने बड़े पंडित जी की शादी में घर में ऐसा हो सकता है तो अब तो समझ में आ गया। मैंने ये संयम नहीं रख पाएगा। फिर से तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात है, आपको उस पर फोकस करो। जिसे शरीर मजबूरी है, 5 इंद्रिय के विषय भोग उसे सुख नहीं लग रही, इसे कोई नहीं भटका सकता। जब इसे लगता है अब क्या करें। एक डायलॉग होता है, मैंने भी सुना है, आपने भी कदाचित सुना हो, यदि साहिब जी के पास रहे होगे तो नहीं भी सुना होगा। थोड़े भी इधर उधर जाओगे सुनने तो मिलेगा आपको सुनने के लिए। देखो हंस हंस के पाप किए, खा खा के मजे करें, 5 इंद्रिय के वैसे भोग करके मजे करें, अब रो रो के कर्म तो काटनी पड़ेगी भाई। अपन ने आनंद कर करके पाप बांधे हैं तो रो रो करके कर्म काटनी पड़ेगी। ये टोटली फिलॉसफी गलत है, टोटल फिलॉसफी गलत है। अब तो वो संयम नहीं कर पाएगा। उससे कहो तो रात को पानी छोड़ो, रात को पानी, अभी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, फिर रात को, फिर बीमारी, फिर एक्सीडेंट, फिर गर्मी, फिर फलना, सोचता रह जाएगा बेचारा। सुना, रात्रि में पानी पीने के फायदे हैं, नहीं पीने के फायदे हैं। रात्रि में अभी अभी पढ़ के आया हूँ, हिंदुओं के ग्रंथ में लिखी है, हिंदुओं के ग्रंथ, मैंने कहा अभी बहुत सारे कलेक्शन करके आया हूँ, अभी लिख करके आया हूँ। समंत स्वामी का जीवनचर्या चल रहा है अभी। वे बहुत बड़े बात विजेता थे पूरे हिंदुस्तान में। तो जैसे वो कहते थे आलू नहीं खाना चाहिए, हाँ तुम तो अपना जैन धर्म फैला रहे हो, हमारे ग्रंथ में तो कुछ नहीं लिखा। तो उन्होंने धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ मनुस्मृति खोल के दिखाई, महाभारत खोल के दिखाई, ईसाइया नाम का ग्रंथ खोल के दिखाया, ईसाइया में आलू का मना लिखा है। लहसुन प्याज के लिए कूर्म पुराण में लिखा है, फला पुराण में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है। ऐसे खोल खोल के दिखा दी, धड़ा लड़ते को लिखे। हम नहीं कह रहे कि तुम हमारा धर्म मानो, तुम अपने ही ग्रंथों का स्वाध्याय करो, तुम जैन हो जाओगे। उन्होंने कहा आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो अब बोलने वाले ने बोला हमारे यहाँ तो काशी करोत होती है, काशी में जाकर गिर जाए, या हिमालय पर्वत पे से पांडव गिर गए थे उनकी कथाओं में, तो स्वर्ग हो जाता है जो हिमालय पहाड़ पे से कूदता है। तो उन्होंने उन्हीं के ग्रंथ खोल के दिखाए, देखो इसी ग्रंथ में लिखा है आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, जो विजेता होते हैं ना, समंत स्वामी वगैरह, इन्होंने जैन धर्म सच्चा है ये नहीं कहा, तुम्हारा हित अच्छा है, पढ़ो, स्वाध्याय करो, बस। तो उन्होंने खोल खोल के दिखा दिए सारे सारे। मैं तुम्हें जैन नहीं बनाता हूं, मैं केवल तुम्हें सच्चाई का ज्ञान करा रहा हूं, बस ये आपके सुख के लिए। मालूम क्या लिखा है हिंदुओं के ग्रंथों में? रात्रि में, महाभारत में, जो रात्रि में जल पीना गाय के खून पीने के बराबर है। रात्रि में एक कण भी अनाज खाना गाय के मांस खाने के बराबर है। अब बता लो, कोई कल्पना कर सकता है? आलू प्याज लहसुन ये सब जमीकन, उनके यहाँ 3 तरह के आहार होते हैं, 3 तरह के आहार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये तामसिक आहार में है। बाबा रामदेव ने आज तक आलू नहीं खाए, लहसुन प्याज नहीं खाई बाबा रामदेव ने, खुलेआम कहते हैं नहीं खाई ना। क्यों कि तामसिक आहार है वो। कि हमारा कहने का मतलब, जब हम कहते हैं ना कि बेटे नहीं खाना चाहिए,
तो हम फौरन उड़ा देते हैं, अरे आजकल तो सब खाते, अरे आजकल तो सब खाते लेकिन समझदार तो नहीं खाते। आजकल तो सब मांस खाते, अरे गधा खाते, अज्ञानी खाते, ना समझ खाते, समझदार तो नहीं खाते। सुर सुंदरी ने मैना सुंदरी से कहा, समझिए मैना सुंदरी कहानी, उसने कोड़ी से शादी की थी, श्रीपाल से, याद है स्टोरी थोड़ी बहुत? नहीं कोई बात नहीं, श्रीपाल से शादी, उसको कोड़ था पूरे शरीर में, उससे शादी। तो उसकी बहन कहती है तू किसी से पूछ ले, तूने गलत किया, तूने ठीक नहीं किया। मैंने सुंदरी ने जवाब दिया, तू किसी भी आत्मज्ञानी से पूछ ले, मैंने सही किया। फर्क समझ में आ गया? फर्क हमें झट लगता है, किसी से पूछ लो आजकल सब खा रहे। ये इतना खराब डायलॉग है, जिन्हें स्वच्छंद होना होता हो, आजकल तो सब्जियां नहीं खा रहे। भाई ये बात तो सही है, तेरा बहुमत होगा, लेकिन निगोजिया का बहुमत होता है, पता है? सिद्धालय का तो अल्पमत रहेगा, सिद्ध भगवान का तो हाँ कब तक सिद्ध भगवान का तो माइनॉरिटी रहेगी, निगोदियाओं की तो भीड़ रहेगी। तुझे क्या करना है बता? ध्यान रखना, मैं कोई द्रव्यान योगी नहीं सुनाता हूँ, मैं कोई ध्रुव की बात ही नहीं सुनाता हूँ। मेरी बहुत स्पष्ट मत है, स्पष्ट मत। चरणान योग में शिथिल रहने वाले को बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। आप तो मेरे को ऐसी लाइन खोल के दिखाओ कि इस चरणान योग को हम शिथिलता से पालेंगे, मैं अभी आपको उसकी पूरे वो दिखा दूंगा कहाँ कहाँ गलती होगी, आप इसकी लॉस क्या क्या होगी। बस थोड़े बहुत समझना। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, गुरुदेव ने ये कभी नहीं कहा, हमारे ग्रंथों ने कभी नहीं कहा कि देह की क्रिया से धर्म होता है, लेकिन देह की क्रिया में पंक्चुअल होता है। मुनिराजों को 28 मूल गुण से मोक्ष नहीं होता, लेकिन 28 मूल गुण में शिथिलता बिल्कुल नहीं होती। सरल दृष्टांत दे दो, सरल दृष्टांत। साली में एक काम ही काम का होता है, बाकी तो बेकाम के होते हैं। एक काम का काम कौन सा होता है कि वर और वधू मंडप में आते हैं और पंडित जी के सामने वो यस करते हैं, यस, 7 वचन इसके, 7 वचन इसके, यू आर रेडी और नॉट, हाँ या नहीं, है मालूम है? 7 वचन होते हैं शादी के। तो लड़की यदि उसी समय हाँ की या ना कह दे तो फिर पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया, पूरे 3 लोग के सारे तीर्थंकर और सारे सिद्ध भगवान आ जाएं, शादी नहीं करा सकते उसकी एक हाँ बहुत काम की है, एक हाँ। अब इसके अलावा बाकी काम कम होते चलेगा, बाजे, बैंड बाजे, मिठाइयाँ, पंडाल, निमंत्रण कार्ड सस्ता छप जाए, 50 पैसे का पोस्ट कार्ड वाला, कोई दिक्कत नहीं है, और सब में कम बढ़ चल सकती है, लेकिन हाँ के स्थान पर ना नहीं चलेगा। बराबर समझ में आ गई दृष्टांत? अब यहाँ लगा हुआ है। ऐसे ही इसमें कोई दो राय नहीं है कि देह के क्रियाकांड से, मंदिर पूजा पाठ से, व्रत उपवास से, शास्त्र पठन से, सत्संग से 1% भी लाभ नहीं होता। डरना मत, नहीं होता, लेकिन एक बात पक्की है, ये सब चौकस होते हैं, ये सब क्यों? बैंड बाजे कैसे बजते हैं? जिस समय घोड़ा पे दूल्हा आ रहा है उस समय बारात के बाजे, बारात के टाइम बाबल की दूल्हा आज तक बजा जी गाना, ये गाना सबसे आखिरी में बजता है। माने एक भी गीत ऐसा नहीं है कि इधर का इधर बज जाए। बैंड वाले बजते हैं लेकिन ढपली नहीं बजती, वो मरगट वाली वो वाली नहीं बजते। राम नाम सत्य है, कितना बढ़िया चीज है, अभी मत बोलो। वहां तो तू एक बार भी भूल करके भी इतनी सी मिसिंग नहीं करती, राम नाम सत्य, हाँ बिल्कुल सही। मेरा कहने का मतलब है क्रियाओं से कुछ नहीं होता, लेकिन अलर्ट बहुत होती है। तुम्हारी अलर्टनेस ही बताती है कि तुम्हें वर की कितनी कीमत है। कन्या के विवाह में किए गए जो पंक्चुअल फंक्शंस हैं, पूरे पूरे प्रॉपर तरीके से हो रहे, प्रॉपर
प्रॉपर का मतलब मन वचन काया से हर सही। मान चलो कन्या का पिता आया, उसने सब कर दिया, उसकी शकल में चेहरे प्रसन्नता नहीं हो तो कैसा लगेगा? सब लोग समझ जाएंगे कि जरूर गड़बड़ है। समझ में आया? लोग में सारा काम अच्छा, पूजा में अच्छा क्यों नहीं होगा, व्रतोपवास में क्यों नहीं होगा? सबसे ज़्यादा लोगों ने स्वच्छंदता ग्रहण की है। फिर आप ऐसा बोलते ही क्यों हो कि देह की क्रियाओं से कल्याण नहीं होता? अच्छा, तुम झूठ बोले इसका मतलब। हम कहें देह की क्रियाओं से कल्याण होगा, तू पप्पू है तो बोल देंगे चल। पप्पू समझते हो? उसको बोल दे हाँ बेटा बिल्कुल धर्म होगा जा। लेकिन तू अब तेरे को सम्यक दर्शन करना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक शायद करना है, तो जग की बातों में मत आओ। एक दृष्टांत दे दिया, आप कितने दृष्टांत कहोगे मैं उतने दृष्टांत दे दूंगा। आचरण में शिथिलता किसी भी कीमत पर नहीं करना। तो साहब कितनी क्रियाएं पाले? अंतिम प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न है, कितनी क्रियाएं पाले? उनमें तो बहुत सारी क्रियाएं लिखी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अपने गुणस्थान प्रमाण क्रियाओं का पालन कर, उससे ऊपर की क्रियाओं का पालन मत कर। और मैं बताऊं आपको, जैन समाज में हालत खराब है। जो ज़्यादा आचरण पालते हैं वो ज़्यादा पलवाने लगती है। नहीं समझ में आया होगा कुछ? जो खुद ज़्यादा आचरण पालते हैं वो दूसरों के तुम क्या करो, तुम क्या करो, तुम अरे ऐसे नहीं बोलो। इतनी सी भी क्रिया पालता हो उसकी प्रसन्नता से, अरे गजब गजब, ये बच्चा मंदिर आने लगा, ये तो प्रक्षाल करता है, अरे ये तो रात को नहीं खाता, अरे उठने तो दो उसको। मुनि दशा की क्रियाएं पहले मत करो। बहुत सारे ब्रह्मचारी त्यागियों ने बहुत गड़बड़ करी, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। जो छठे सातवें गुणस्थान क्रिया है वह पहले गुणस्थान में क्यों कराना चाह रहे? चौथे गुणस्थान की क्रियाएं तो चौथे की करो, पहले की तो पहले की करो। पांचवा गुणस्थान लिया है आपने, प्रतिमाएं ली तो उसका पालन करो। टोटाबंदी साहब ने क्या लिखा है? जिस पद को ग्रहण किया है, जिस प्रतिज्ञा को ग्रहण किया है, उस पद की समस्त क्रियाओं को अंगीकार करे, समस्त। अभी आपको समझ में नहीं आया हो, अधिक क्यों कराने लगते हैं लोग? जैसे एक बहुत सुंदर सी बात, सिंपल सी बात कहूँ, सचित त्याग प्रतिमा। अब कहाँ हो रही है सचित त्याग प्रतिमा? प्रतिमा कब आई? वो पंचम गुणस्थान में भी बहुत सुपीरियर होगा, वो सचित त्याग करेगा। लेकिन तुम अभी केला सीधा खाए ना, ऐसे नहीं खाया जाता, उसे टुकड़े करो, उसमें नमक मिर्ची लगाओ, उसे गर्म करो। है उसके केले क्यों गर्म करा रहे? सचेत त्याग उसका तो नहीं है, तुम्हारा है, उसका क्यों करा रहे हो? बहुत पाप लगता है, अनंत काय होती, फला होते, अब डरा दिया उस बच्चे को। एक बात नहीं, देखो अन्यथा नहीं लेना, नाराज नहीं होना, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ है जो मैं बोलने से डरता हूँ। अधिक पढ़ने वाले और अधिक आचरण करने वाले जैन धर्म को अभाव करते, वो धीरे धीरे बोला अभाव करते। क्यों अभाव करते? उल्टा मत लेना, स्वच्छंद नहीं होना। जिस गुणस्थान में पहले आप पढ़ो, उस गुणस्थान की क्रिया कौन कौन सी होगी। एक सिंपल सी बात बताओ, खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हैं? जैनों को खेती नहीं करना चाहिए, जैनों को या प्रतिमाधारियों को? पूरे जैन खेती करते थे। हमारे भगवान ने असी मसी कृषि, आदिनाथ भगवान ने कृषि का भी उपदेश दिया है। मेरे से पूछो ना तो मुझे तो, अब तुम नाराज मत हो। आपके पास बहुत बड़ा खेत पड़ा हो तो रोज रोज की हिंसा मत करो, फलों के वृक्ष लगा दो, अब आराम से बैठो, स्वाध्याय करो। साल भर लाखों रुपए के वो फल आते रहेंगे, और लोड करने वाले लोड करते रहेंगे, तोड़ने वाले तोड़ते रहेंगे, वो बिकते रहेंगे, मेंटेन करने वाले मेंटेन करेंगे, फिर भी तुम करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा लोगे उससे। अब मैंने क्या करना, एक बार लगा दी, छुट्टी हो गई। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन हो गई, पॉल्यूशन फ्री हो गया, शीतलता हो गई, बरसात का पानी का फायदा हुआ, मैंने वातावरण एनवायरनमेंट ठीक हो गया। आप जरा उस जगह की कल्पना करो जहाँ एक भी वृक्ष नहीं हो, रेगिस्तान में, और आपको कैसा लगता है? रात में भी नींद नहीं आती, रात में भी
नहीं साहब आप खेती का पक्ष नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आसी मसी कृषि नहीं, घास पे पैर नहीं रखना। कौन के लिए लिखा है घास पे पैर नहीं रखना? सारे तीर्थंकर यदि राजा बनते हैं, सारे तीर्थंकर पंचम गुण स्थान नहीं लेते, चौथे गुण स्थान में रहते, मुनि दीक्षा लेते सीधी। तो मैंने बहुत सोचा, उनके जीवन तो बहुत अच्छा है, उनका जीवन तो बहुत अच्छा है, फिर वो पांचों गुण स्थान क्यों नहीं ले लेती? डिक्लेयर ही तो करना है, बाकी जीवन तो अच्छा ही है, डिक्लेयर ही कर देते और क्या करते, कोई क्यों नहीं लेते? आपको पता है ये पूरी जो सड़क पक्की दिख रही ना, अभी दिख रही है आपको। पूरे हिंदुस्तान में चौथे काल में और पंचम काल की शुरुआत में भी ये पक्की सड़कें नहीं होती थी। ये जो आपको पूरा आपका जो परिसर दिख रहा है ना, बहुत प्यारा, जहाँ आपने वो डाल रखी है टाइल्स, तो घास नहीं हो रही, तो आप बढ़िया पैदल चले जाते हैं। चौथे काल में ऐसा नहीं था। आप जरा दिगंबर महाराजों को जा करके देखो, जंगल में पहाड़ों में जाना होता है, लैट्रिन बाथरूम जाना होती है, नदी की तरफ जाना होता है, तो वहाँ कितनी जीव राशि होती है, वहाँ कितनी अंकुर होते हैं, कितनी घास होती है, जाके देखो। और चातुर्मास में कहाँ रह रहे थे, देखो जरा जाके। अब जरा सोचो, राजा युद्ध करने जाएगा तो कैसे जाएगा? पक्की सड़क बना के जाएगा? क्या करेगा? घोड़ा भी जाएंगे, वाहन भी जाएंगे, रथ भी जाएंगे, और फिर वहीं लैट्रिन बाथरूम जंगल में ही जाएंगे, नदियों का पानी इस्तेमाल होगा। तो चौथे गुण स्थान में भी वो स्थावर की रक्षा नहीं करती। पंचम गुण स्थान में क्या लिखा है? पंचम गुण स्थान में स्थावर की रक्षा पंचम गुण स्थान में भी नहीं करती। त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संगारी, वृथा थावर न संगारी। इसका क्या मतलब? मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, तो जमीन खुदती है तो पृथ्वी का खुदता है। जमीन साफ करवाते हैं तो वृक्ष वनस्पति साफ होती है। कौन के यहाँ कह रहा हूँ? कौन क्या कह रहा हूँ? आप सोचो कितना रिलैक्स था भाई साहब, कितना रिलैक्स था। हमने तो अभी से ही कर दिया, इस बच्चे की शादी घास पे हो गई तो मोक्ष मंडल बाय काट। ओ एक ऐसी गजब की शैली है। इसका मतलब मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप स्वच्छंद हो जाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ आप पाल सकते तो पालो, लेकिन दूसरों से मत पलवाओ। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं कभी दूसरों पर ये प्रेशर नहीं करता हूँ कि ऐसा करना, ये नहीं करना। हाँ, बोल लेंगे हम, यथा योग्य पद भी आपको समझा के छोड़ देंगे, फिर आपकी कसाई मिट। मैं तो इसके लिए बहुत अच्छी लाइन बोलता हूँ, सुनना सभी लोग। जिन वाणी में देर तक इसलिए बोला ही फोकस हो जाए। जिन वाणी में बहुत बहुत सुंदर बात लिखी है। नींद आ रही तेरे को? क्यों आ रही? सिर तो कह जाओ। वेरी गुड। हाँ, बाकी रास्ते में सुनना है। कोई आँख बच्चे सुनना सभी लोग, बहुत मजेदार बात। जिन वाणी में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, गांठ मान लेना आप लोग। गुरुओं का उपदेश सुनकर के प्रतिज्ञा नहीं करना, शास्त्र पढ़ के समझ में आ जाए तो भी प्रतिज्ञा नहीं करना। क्या मतलब? अपन तो शास्त्र पढ़ते ही इसलिए समझ में आ जाए और छोड़ो, समझते से त्यागो। चरणानियों के ग्रंथ पढ़ पढ़ के सब, मेरे इतने लोग बच्चे रोते हैं पढ़ पढ़ के। आम लक्ष्य है भाव। मैं बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, मैं स्वच्छंदता का पोषक नहीं, फिर समझ लेना चाहिए। अरे आप समझो, जहाँ जो योग्य होगा वही कर पाओगे। पता क्या लिखा है? मैंने पूरा वाक्य नहीं बोला। शास्त्र पढ़ के समझ में आ जाए तो भी त्याग नहीं करना, नंबर 1। और गुरुओं से सुन करके प्रेरणा पा करके, मोटिवेशन पा करके भी त्याग नहीं करना। मैं उल्टा उल्टा प्रवचन कर रहा हूँ, ये तो उल्टा लग रहा हो ना सबको, तो मैं सीधा करता हूँ। देखो उल्टा नहीं है, सीधा है। उसमें एक, आपने देखा कभी 1 रुपये में मोटरसाइकिल खरीदो,
देखा कभी आपने? हाँ, और फिर एक छोटा सा सितारा लगा रहता है नियम और शर्तें लागू पहले तो पढ़ते से ही लगता है 1 रुपये में 1 रुपये मोटरसाइकिल घर लाओ, है ना? तो ऐसे यहाँ भी है, कोई लाइन आपको पसंद आ जाए तो नियम और शर्तें लागू हैं। नियम और शर्तें क्या हैं? चारों अनुयोग के क्या ना संदर्भ में ये नियम बताए जाते हैं। चारों अनुयोग की शर्तें लागू हैं। तो क्या मतलब निकला कि पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपको लगे कि धर्म करना चाहिए, माने अमुक क्रिया करना चाहिए, अमुक त्याग करना चाहिए, अमुक त्याग, तो फिर आप सबसे पहले ध्रुव को देखो सबसे पहली शर्त है ध्रुव को देखो। एक तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो रहा है, ध्रुव स्वभाव का वेदन हो रहा है, आपकी कसाएं घट रही हैं, तो फिर 1 कसा चौकड़ी घटेगी, 2 कसा चौकड़ी घटेगी, 3 कसा चौकड़ी घटेगी, उतनी उतनी क्रियाएं एडॉप्ट करते चले जाओ, अंगीकार करते चले जाओ। ये है पूरी विधि। समझ में आया? दृष्टांत क्यों? तुम्हारी मम्मी तुमको क्या बनाना चाहिए, डॉक्टर कि इंजीनियर? हैं? डॉक्टर, ठीक है। तो मम्मी तो यही कह रही जल्दी डॉक्टर बन जा, जल्दी डॉक्टर बन जा। तो तुम क्या करते होगे? पापा को लिटाओ, मैं ऑपरेशन कर देता भाई मम्मी कह रही जल्दी डॉक्टर बन जाओ, जल्दी बन जाओ, तो फिर क्या करोगे? झट ऑपरेशन। अब तो समझ गए, जल्दी डॉक्टर बन जा बेटे। ये बात के अन्य शर्तें लागू हैं आप पूरी 22 साल की व्यवस्थित पढ़ाई करो, पूरा व्यवस्थित पढ़ाई करो, फिर किसी सर्जन के अंडर प्रैक्टिस करो, हार्ट की प्रैक्टिस करो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो परफेक्ट होता है। बस ऐसे यहाँ पे अन्य शर्तें लागू हैं। सबसे पहले भगवान आत्मा का अनुभव करो, मुझे भगवान बनने का महत्व आना चाहिए, और भगवान बनने का महत्व आए और वे 5 इंद्रिय के विषय भोगों में रस ना पड़े, अंदर में ध्रुव की मस्ती और कसा चौकड़ी मिटती चले जाए, कर्णन योग, इतनी विशुद्धि होगी, अब आपका नियम नहीं टूटेगा। फिर से बोलता हूँ, फिर से आप सबका एक्सपीरियंस होगा कि आप नियम भी लेते हैं और टूट भी जाता है, होता है, बड़े भाव से लेते हैं नियम, एकदम इमोशनल हो जाते हैं। कई बार लोग मेरे से कहते हैं आपसे मैं मिला हूँ तो आप मेरे को एक नियम जरूर दो। भाई नियम देने लेने की चीज़ नहीं है, नहीं आप, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरे जीवन नियम पालूंगा, आप दे दो। मैंने देख भाई नियम लेने की चीज़ नहीं होती है, नियम समझने की चीज़ होती है। लेकिन इमोशनल होते हैं ना तो नियम दे ही दो आप, तुम्हें ले ब्रह्मचारी अरे मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा। मैंने अपने गुरुजी से बहुत छोटे छोटे नियम मांगे। मैंने पंडित साहब से कहा कि मैं स्वाध्याय का नियम लेना चाहता हूँ, अनुव्रतों का भी कहा, लेकिन स्वाध्याय की बात पहले कर रहा हूँ। मैंने स्वाध्याय का नियम लेना चाहता हूँ। तो हमारे गुरुजी बोले तुम स्वाध्याय का नियम मत लो, जो भी नियम ले रहे हैं उसका स्वरूप समझने का नियम लो। क्या बोल रहे? आप समझ सकते हो मेरे गुरुजी ने मुझे कितना बड़ा पहाड़ सौंपा एक नियम दे देते निपट जाता काम लेकिन उन्होंने तो मुझे सारी जिंदगी के लिए वो नियम दिया। कौन सा? नियमों का स्वरूप समझो। ओ पसीना आ गया, पसीना आ गया। मैं स्वाध्याय का नियम का स्वरूप समझने की कोशिश कर रहा हूँ आज भी। क्या बोल रहा हूँ मैं? नियम इसलिए टूट जाता है, ना तो उसका इंपॉर्टेंस होता ना कुछ होता, अंदर में उसकी महिमा नहीं होती, विशुद्धि नहीं होती, उपयोगिता भाषित नहीं होती, इमोशनली ले लेते हैं और फिर धड़ टूट जाता है। टोटबल जी साहब ने लिखा है पढ़ना, टोटबल जी साहब ने लिखा है आज पढ़ना बेटी, मोक्ष में प्रकाश है, नियम लेने का स्वरूप, प्रतिज्ञा लेने का विधान। क्या पढ़ोगे? पढ़ना, पढ़ते नहीं तुम लोग। कल भी होमवर्क दिया, सुबह दिया तुम्हें कुछ पढ़ने का है? हाँ तो पढ़ो इसी हो, थोड़ी देर जाके पढ़ा करो। उसमें लिखा है प्रतिज्ञा एकदम नहीं ले लेना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करना, फिर भी अपने परिणाम चढ़ते दिखाई दें तो लेना।
क्यों? प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई दंड नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेने के बाद भंग करने का महापाप है। इमोशनल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आपकी समझ में आ रहा है सबको? अब आपके जीवन में हतोत्साहन कभी नहीं आएगा। अब आप डिप्रेस नहीं होंगे, नियम टूटेगा ही नहीं। नियम तो इसलिए टूटता है कि हम उसका स्वरूप नहीं समझते। मैंने क्या बोला भैया, स्वाध्याय करने का स्वरूप अभी भी समझ रहा हूँ, अभी एंड नहीं हुआ, उसकी डेप्थ धीरे धीरे उसका मजा आ रहा है। अब स्वाध्याय मैंने, जैसे मैं अपनी गलती बताता हूँ, आपकी भी हो तो चेक कर लेना। स्वाध्याय मैंने क्या होता है, जो समझते बोल दो, कोई डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बढ़िया, बस आपने बताया, लेकिन बच्चे से पूछा था, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ बोल भाई, तुम स्वाध्याय करोगे 2 घंटा रोज, तो कैसे करोगे? ठीक है, बोलो, सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, पूछेंगे, बहुत बढ़िया। अभी गजब की बात है, मेरे गुरुजी ने को मैंने पूछा भोपाल से जाने के बाद, प्रोफेसर था तब, कि पंडित साहब मेरी स्वाध्याय नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं बहुत बिजी लाइफ थी मेरी, अकेला था और सुबह से शाम तक पूरे काम, बहुत रसोई भी मुझे ही बनानी, झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना, कपड़े भी मुझे ही धोना, आटा भी मुझे ही पीसना, पानी भी मुझे ही बनना, सारे काम, तो मुझे समय नहीं मिलता था, तो मुझे स्वाध्याय नहीं हो पाती। तो पंडित साहब ने जो उत्तर दिया वो उसने मेरे चूल हिला दी, चूल। उन्होंने उत्तर दिया, बेटे हमने तुमसे स्वाध्याय की पूछी है, अध्ययन की नहीं। अंतर समझ में आ गया क्या कहा? ज्ञानियों के 24 घंटा स्वाध्याय होती है। अब समझ में आ रही कुछ? कितने घंटा रोज स्वाध्याय कर सकते हो? 24। हे को हे जानना, उपाधि को उपाध्याय जानना ही तो लो असली। अब मैं कह रहा हूँ उसकी जड़ में पहुंच, पढ़ लेंगे सुन लेंगे, समझ में आ रही बात? हाँ, क्या गजब है। तो अभी पूरा नहीं हुआ स्वाध्याय का, पंडित साहब ने कहा स्वरूप समझो। ओहो, दिगंबर मुनिराज जिस समय रात्रि में लाइट भी नहीं होती थी, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, रात को 3 बजे उठकर स्वाध्याय करते हैं। तो कैसे करते होंगे स्वाध्याय? शास्त्र तो नहीं पढ़ सकते, लाइट भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, स्वाध्याय कैसे करते होंगे? वाचना कैसे करेंगे? तो सब वाचना तो स्वाध्याय का अंग है, तो ये तो बाद में जुड़ा होगा जब शास्त्र आ गए होंगे। समझ में आ रहा है कुछ आपको क्या कह रहा हूँ? भाई ये तो शास्त्र आ गए छपके, जब वाचना शुरू हुआ होगा ना, इसके पहले तो वाचने का काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वाचना इसको नहीं कहते हैं, जीवन की घटनाओं से बाँचा जाता है। वाचना समझ गई? शास्त्र पढ़कर जितनी जल्दी नहीं सीखते हैं, आप जीवन की घटनाओं से बहुत जल्दी सीखते हैं। वाचना वहां से होता है। फिर पूछता है, जैसे सबसे पहले बच्चे की आंख खुलती है, देखता है बच्चा तो एकदम देखते उसको विस्मय होता है, ये क्या है पापा, ये क्या है? बाँच रहा है, पूछ रहा है, बाँचने मैंने जिज्ञासा, घटनाओं को देखते से क्या है, फिर सॉल्व करता है, बाँचता है, पूछता है। समझ में आ गया ना? तो अध्ययन अलग चीज है और स्वाध्याय। बोलो भाई, स्वाध्याय कितनी देर कर सकते हैं? अब देखो मुनिराज स्वाध्याय होती है, कैसे होती होगी सोचो कर। तो आगे बढ़ो, इसीलिए हम कह रहे हैं। हाँ, कौन सा नियम दिलवाया हमारे गुरुजी ने? नियम का स्वरूप समझो, बराबर है। मैंने आज इससे पूछा, कल इसने उपवास किया था ना, ई उपवास, मैंने आज भी कर ले, नहीं कल के जले ही बहुत है। कल का जला समझ गए मैंने, एक दिन तो मुश्किल से निकाला, कैसे ही कर लिया था एक दिन। तो अभी मैं सबसे कह रहा हूँ, सभी आप सब भी उपवास कर सकती हो। अच्छा, टोटली उपवास मत करो, पार्टली उपवास करो, करना सबको है। फिर से बोलो, सबको उपवास करना है। ई उपवास, गैजेट उपवास क्या बोलते, गैजेट फ्री डे। तो टोटल फ्री मत करिए,
लिख लो आप, लिख लो, हाँ लिख लेना। सबसे पहले तो आपको गैजेट का प्रयोग जरूर करना है, लेकिन कौन कौन से प्रयोग नहीं करना वो समझ लो। कि मोबाइल में से यूज लेस, बेस्ट एज ऑफ टाइम, जस्ट लाइक मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, ये आधा घंटे करना है बस भाई। ठीक है, 24 घंटे में आधा घंटा कर लो, 1 घंटा कर लो। इसके बाद का तो आप उपवास कर सकते हो। 4 घंटा इस्तेमाल करेंगे तो फिर बाकी कितने बज गए 24 में से 20 घंटे, 20 घंटे का उपवास कर सकते हो। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम क्या रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, गुरुजी वाली लैंग्वेज। मन ने कहा जरा फेसबुक देखो, यूजफुल और अनयूजफुल, करोड़ों का तो बिजनेस हो नहीं रहा है और फालतू की इधर उधर की बातें होंगी रहते। अनयूजफुल, यूजफुल है तो तत्काल खोलो। समझ गए मेरी कोई? इसको शास्त्र में, शास्त्र की भाषा में कहा है अनर्थ दंड त्याग। क्या बोला है? अनर्थ दंड त्याग कर लो। आपने देखा है रेलगाड़ी में बैठे हुए 99% लोग अनर्थ दंड, 99% के विचारों को और कुछ तो है ही नहीं, सोचने को कुछ है नहीं, विचारने को कुछ है नहीं, वेद विज्ञान को कुछ है नहीं, न गुरु है, न देव है, न शास्त्र, न माता पिता, न देश की जिम्मेदारी, न दायित्व, कुछ है नहीं। विचारों को उसी में लगे रहते हैं। मैं जल्दी कह गया, आप समझे कि नहीं समझे? जो व्यक्ति इनमें लगे रहते हैं वो इतनी चीज़ों को सोच ही नहीं पाते। और इसीलिए आपने देखा होगा इस समय बच्चों में इरिटेशन, एंजाइटी बहुत जम गया है। जरा मम्मी ने कुछ कहा एकदम भड़क जाता है, मर जाता है, मार डालता है, कुछ भी कर बैठता है, कुछ भी। क्यों कर बैठता है ये? वो एंजाइटी क्यों हो रही है? कि इसने सोचना ही बंद करा दिया, निर्णय लेना बंद करा दिया, कोमलता चली गई, कठोरता चली आ गई, ये बहुत बहुत सारे हो गए। त्याग करो। सभी को कह रहा हूँ, सभी को आत्म कल्याण करना हो, वेद विज्ञान करना हो, समय मिलता हो तो सदुपयोग करो। हाँ, मोबाइल से सदुपयोग हो तो जरूर करो। आप प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। हाँ समझ गए, ई उपवास में प्रवचन सुनने का मना नहीं, समझ गए? यूजफुल करो, अनयूजफुल मत करो। हर जगह करना ये बात अपने को थोड़ी सी। तो हाँ, ई उपवास कितना कर सकते हो, कितने दिन कर सकते हो? कर सकते हो आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा यूज करो, 4 घंटा, हमें नहीं मालूम। पर्पज हो तो 10 घंटा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, पर्पज लेस यूज 90% मत करो। एक्टिंग मत करो, चलो तुम्हारी मर्जी, हम नहीं छूट दे रहे थे उनको। 20% कर लो, चलो। ऐसा नहीं कि 100% टाइम इधर उधर जाता हो तो बेचारा एकदम, तो ठीक है 10%, 20%, 30% आप छूट रखो। मैं तो कुछ जानबूझ के कह रहा हूँ, बहुत हृदय से कह रहा हूँ। सारा हिंदुस्तान स्वाध्याय सुन भी रहा है, कर भी रहा है, मान लो सारा तो नहीं कर रहा, लेकिन अपन ही कर रहे हैं। तो हमारे चित्त में भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? हमारी भी कोमलता क्यों नहीं होती? हमारी भी विशुद्धि क्यों नहीं होती? हमें भी ये नियम लेने का उल्लास क्यों नहीं होता? हमारे नियम टूट क्यों जाते हैं? हमारा वात्सल्य भंग क्यों हो जाता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ पर्पज लेस, जितना भी यूज लेस, सब ठीक है। करोगे? कितने घंटे का उपवास करोगे? कैलकुलेट कर ले कोई, इसने 20 घंटे का बोला, बढ़िया। तुम तो चाहे तो घटा बढ़ा लेना, आज 20 घंटा बोला, कल 18 कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। शुरू तो करो, शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे कह रहा हूँ, आपको खुद उल्लास होगा। खाली दिमाग समाधान का घर। अब खाली दिमाग ही नहीं बचा तो करेगा क्या? जरूरी थोड़ी, खाली दिमाग मोक्ष का घर है। जो टोटल खाली होती है वो शुद्धोपयोगी होती है। हो जाओ टोटल खाली, तो धीरे 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 करते जाओ। चलूँ आगे। जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में संयम को दुख रूप मानते हैं, उनको जगत की बातों में ठगा जाती है। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा मैंने? शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ वापस।
जग की बातों में आकर निज संयम नहीं खोना। नहीं संयम, इस संयम का नाम लेते से, प्रतिज्ञा का नाम लेते से आपको डर लग रहा होगा, पक्की बात, सबके चेहरे सन्नाटे में। संयम का मतलब समझते हो क्या होता है? संयम, संयम का मतलब होता है आनंद। संयम का मतलब है एंजॉयमेंट। प्रतिज्ञाएं विश्व का सबसे ज्यादा आनंददायक चीजें हैं। अभी समझ में नहीं आई होगी। असल जिसको इससे प्रेम है उसे तो समझ में ही नहीं आएगी। जिसको इसमें मजा आता है उसे थोड़ी समझ में आएगी प्रतिज्ञाओं में आनंद है। बोलूं प्रतिज्ञाओं का आनंद। देखो आप खाली बैठ के देखो घर में तो आपको दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानियां होंगी। खाली बैठे रहोगे तो क्या क्या कष्ट होंगे बताता जाता हूं। यदि पत्नी चौके में काम कर रही हो और तुम खाली बैठे हो तो ये नहीं पप्पू पकड़ ले। यदि घर में बच्चा हो, ये नहीं इसे पकड़ ले, तेने चुप करा दो उसको। रो रहा है बच्चा, ये नहीं तुम उसे गोद में ले ले। डांट पड़ना शुरू। जैसे जैसे आपने पप्पू को ठीक किया एक लौकी छील दो। मतलब जो भी कोई काम होगा वो सुनना ही पड़ेगा। आप एक काम करो, ऐसे बैठ जाओ। फिर छोटा सा पप्पू भी आएगा ना, गोद में नहीं चढ़ेगा। नहीं कोई हैरान नहीं करेगा, तो इतना बच्चे ही आके गोद में चढ़ लेंगे। पापा, पप्पू, दादा, दादा, जो भी कहते होंगे, ग्रैंड पप्पा। आप ऐसे बैठ जाओ। यदि ये नियम आपने लिया है तो तुम्हारी पत्नी से लेके तुम्हारी बहू तक और बच्चे भी सामाई कर रहे, ध्यान कर रहे, चुप रहो। अब बताओ फायदे में कौन रहा? सामाई का नियम लेके सावधान बैठने वाला फायदे में रहा या खाली बैठने वाला? यदि आपने नियम लिया है कि मुझे मंदिर जाना है 2 घंटे, आप ये मत सोचो मंदिर में कुछ होता तो है ही नहीं, मन तो लगता ही नहीं मंदिर में। कोई बात नहीं, तुम तो 2 घंटे मंदिर जाओ, काहे के लिए? अरे 2 घंटा अपन आपस से बचे, सास की कोड़ से बचे, घर वालों के काम से बचे। कितने क्या क्या बातें होती रहती हैं, कोलार, उससे बचे। 2 घंटा टीवी से बचे, 2 घंटा रेडियो से बचे, 2 घंटा मोबाइल से बचे, 2 घंटा मेहमानों से बचे, पता नहीं कौन कौन से बचे। मैं कह रहा हूँ मंदिर जरूर जाओ 2 घंटे के लिए। वे 2 घंटे अपने मोक्ष हैं, बाकी 22 घंटा तो बेटा फिर सो गए ही आप घर में रहोगे तो। अब बताओ, मैंने दो बातें बता दी, कितनी बातें सुनना है। संयम आनंद का नाम है। लेकिन फिर वही बात है, जिसको आत्मा का आनंद आ रहा हो उसके लिए संयम आनंद है, और जिसको शरीर में मजा आता है वो तो पंडित नियम मत दिलवाओ हमें। तो वैसे मैं चलाता नहीं, 2-4 घंटे चलाता हूँ मोबाइल, ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, लेकिन चलाता हूँ एनी टाइम। जी तो गड़बड़ है, एनी टाइम मत चलाओ। फिक्स कर दो सुबह शाम 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, हमें नहीं मालूम। दुनिया को पता होना चाहिए कि इसी समय मिलोगे आप फ़ोन पे, बाकी टाइम पर बचो। मैंने फ़ोन क्यों नहीं लिया पता है? मेरे आनंद है, आनंद। यदि मेरा फ़ोन होता तो मैं आज सुमत प्रकाश नहीं होता। जो इतना आनंद करता हुआ दिख रहा हूँ ना, तो मेरी भी मट्टी पलीत हो जाती, बाल बहुत कम हो जाते हैं अभी तक। मैं बहुत बचा हुआ हूँ बिल्कुल। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फ़ोन से इतना परेशान होता हूँ, मैंने देख के घबराहट होती मेरे उस। ईमान अपनी बात कह रहा हूँ, मतलब तुम्हारी तुम जानो, मैं तो अपना आनंद बता रहा हूँ। कल्पना करो रोटी खा रहे हो, फोन आ गया, ये रोटी तक नहीं खा पा रहे ढंग से। अपन सोने को गए, इतने टन टन टन, हेलो, अरे आप हो गई। मतलब इतनी बुरी हालत है, लैटरिन में तक ले जाती हैं लोग। तू तेरा कभी मोक्ष होगा मोबाइल से? हम जैसे लोगों के लिए तो और खतरा है, तुम्हारे लिए तो थोड़ा लिमिटेड खतरा है, हमारे लिए अनलिमिटेड, क्योंकि हम हैं तत्वज्ञानी। तो पूरे विश्व की महिलाएं पुरुष रो रहे होंगे, पंडित जी क्या करूं? बस उनने तो छोटा सा प्रश्न दागा, अपन आधा घंटा तक प्रवचन देते रहो। इसलिए मैं जानता हूँ मुझे कितना मजा है, ना कोई झंझट, ना झिकझिक।
अब मतलब कोई मुझे बुलाना चाह रहा है तो बार बार रिक्वेस्ट कर, पंडित जी हम आपकी सारी व्यवस्था करें, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज पंडित जी मान जाओ। सब लोग बोल रहे हैं, पत्नी भी बोल रही है, बच्चे भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं आप आ जाओ। अरे मना कर दिया, नहीं आ सकती। आधा घंटा जबरदस्ती। अब ऐसे बंद करो तो उन्हें लगता है पंडित जी बहुत रफ है, फ़ोन सुनते से बंद कर देती, हमें ब्लॉक कर दिया, फ़ोन ही नहीं रखो, छुट्टी। अब समझ में आ गया मेरा आनंद कितना होगा। बता रहा हूँ, अब समझे संयम मतलब। आप बताओ जगत की बातों में आके हम संयम क्यों छोड़ दें। बड़े बड़े विद्वानों ने मुझे कहा आप फ़ोन ले लो, हम भिजवा दें, एक हम भेज दे रहे हैं आपको, संपर्क करना हो तो कर तो सकते हैं। बहुत लोग नाराज भी, हो जाओ। नाराज होने वालों से तो मैं इतना खुश होता हूँ। बहुत लोग नाराज होते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और फिर मैं उनसे कहता हूँ आप नाराज़गी अपने तक ही सीमित मत रखना, सबको बताना, सबको बता देना सुमन प्रकाश बहुत ख़राब है। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि 90% लेटर नहीं आएंगे मेरे पास, ना कोई प्रोग्राम बनेंगे, ना कोई बुलाएगा, तो मैं बच जाऊँगा। मेरी मजा है। देखो सोचने का ढंग है। आपको 10 लोग जय जिनेंद्र नहीं करे हैं तो आप परेशान हो जाओगे। और मैं इसीलिए घूमने नहीं जाता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे को देखते से जय प्रभु बोले, फिर वो बोले, फिर वो बोले, फिर कोई हमसे पूछने आ जाए, फिर हम तुम्हें देख के हमें देख के महिलाएं अलग हो जाएं, या महिलाओं को देख के हम अलग हो जाएं। अरे अपन अपने कमरे में बढ़िया। अब ये आनंद है। और जो लोग बातें करने के बहुत रसिया होते हैं वे जरूर घूमने जाएंगे और हर स्टेट से बात करेंगे, उनका पूरा परिचय निकाल लेंगे। मुझे अभी तक आपका नाम याद नहीं हुआ, आपको 2-3 बार पूछ भी चुका पहले, लेकिन नाम अभी तक याद नहीं हुआ। किसी का नाम याद नहीं, मुझे आता ही पता नहीं है। इस बच्चे का भी नाम नहीं पूछा अभी तक, इनका भी नहीं पूछा। भाई इतना ही पता है एक चेन्नई सुपर किंग है और एक मुंबई है क्या, मुंबई इंडियंस है। इतना मालूम। बस आगे भविष्य में मिल भी जाएंगे तो मुझे नाम नहीं मालूम। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है। हाँ हाँ, आत्मा तरीके ओढ़खान होना चाहिए, बस खत्म। अब तो मैं तो अपनी मस्ती की बात कर रहा हूँ। अच्छा पता नहीं तो नहीं, उससे क्या बुराई होगी। और जो लोग परिचय करने में मजा मानते हैं, हमें 100 लोगों ने जय जिनेंद्र की, हमें 100 जनों ने पूछा, 100 जन हमारे कमरे में आए, 100 जनों ने अपने घर में बुलाया। मैं कहता तुमने 100 गुना टाइम खराब कर दिया। मैं तो कोई पूछता भी है ना, आ जाए, मैं तत्व का कोई चर्चा हो तो आ जा। समीर शिखर जी में तो इतना भारी पड़ने वाला है तुम सबको बहुत। तुम तीर्थ यात्रा को आओगे समीर शिखर जी में, होऊंगा भी तो अभी नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलूंगा कि 99% बहुत लोग तीर्थ यात्री आएंगे और दिन भर में 50 लोग आएंगे, तो काहे के लिए, केवल दर्शन करना है। अरे दर्शन भगवान के करो, हमारे क्या करोगे तुम। हम एक मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। 50 लोग आए, 50 एक मिनट बर्बाद हुआ तो हमारे 50 मिनट जिंदगी की हत्या हो गई। हम अपनी हत्या नहीं करेंगे। बिल्कुल। प्रश्न है लिख के दे दो, सामूहिक जवाब दे सकते हैं, प्रवचन में दे देंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, तुम खुद खो जाओ, पूछो कोई से और से, इन लोगों से चर्चा करो, किसी और से पूछो। मैंने समीर शिखर जी जाने के बाद तो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। पहले इसलिए कह दिया कि आप पहले से सोच के आना। नहीं तो आपको क्या लगता, पंडित जी तो मेरी बहुत, मैं पंडित जी का फैन हूँ और पंडित जी तो मुझे बहुत पसंद करते थे, तो देखते से खुश हो जाएंगे। आप एक बार मेरा नाम बता दो। अरे मुझे 24 तीर्थंकर के बाद कोई के नाम याद नहीं है। तुम्हारा नाम मैं क्या करूँ तुम्हारा। नहीं आप पंडित जी को बोलो मुझे दान देना है, ऐसे दे दो, जहाँ देना है वहाँ दे दो, मैं क्या करूँ उसमें। मैं कुल मिलाकर के जगत की बातों में आकर के संयम नहीं खोना। अब तो समझ आ गई लाइन कितना ले, निसंयम नहीं खोना, नहीं खोना। निसंयम नहीं खोना माने अपना आनंद नहीं खोना। आपको पता है इन महिलाओं को रात्रि भोजन नहीं होता, जिन घरों में बड़ा आनंद होता है, जिन घरों में रात्रि भोजन होता है उनसे उनकी दुर्दशा देखो। उनके घर में 24 घंटे रात के बर्तन, कोई भी आया खाया पिया झूठा रख दिया। कोई मेहमान आया उन्हें चाय बनाती रहे, बेचारी रात भर चाय बनाती रहे, दिन भर चाय बनाती रहे, नाश्ता बनाती रहे, रोटी खिलाती रहे। कितनी दुखी होती है वे महिलाएं। अजैन महिलाएं जैन महिलाओं से ईर्षा करती हैं। इन्हें 12 घंटा मोक्ष कल्याणक होता है। चूल्हा बंद, गैस बंद,
बनाने खाने धरने का काम बंद, बर्तन वर्तन निपट गए 5-6 बजे फ्री बस खत्म। अब स्वाध्याय करो, भक्ति करो, चर्चा करो, वार्ता करो, कुछ भी करो जो तुम्हें करना। कहना मोक्ष तो हुआ। सच कह रहे आप उन घरों में जाके देखो, नरक। ऑर्डर हो गया, आइटम बनाओ, वो आइटम बना बेचारी, बर्तन मांजने के हो गए, खाए पिए जूठे छोड़ दिए, रात भर चिंटियाँ पड़ती रही, सुबह उठ के बेचारी वो फिर मांजे, रात को मांजे, नहीं तो क्या करे। तो अब समझो 12 घंटे का मोक्ष। बोलो ये संयम कौन कौन को छोड़ना है? मेरे लिए तो आनंद है। मैं तो तुम 100 करोड़ दियो ना तो ही मोबाइल ले लूँगा। अरे सब बड़ा मजा आता है। क्या मजा? परधर्म में और मजा, मोबाइल मजा आता है। कौन से ढोराचार्य से सीखा तुमने? ढोराचार्य। अरे भगवंतों ने कहा अपना सुख अपने अंदर है, अपना ज्ञान अपने बाहर सुख कैसे हो गया? बहुत अभी लगाना, मैं तो तुम जितने पूछो मैं उतना बोलूँगा इसमें। बिल्कुल मेरा सुख मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। खूब सोचो बेटी, बच जाओ, बस खत्म। मैं कैलकुलेशन बता दूं एक बार फिर से। वैसे तो आपको लगाना है कैलकुलेशन, मेरे हिसाब से तो लगाओ हिसाब। इतना तो मैथ तुम्हें आता है, लगाना हिसाब। ठीक है चेन्नई? ठीक है बेटी? हाँ तुम भी हिसाब लगाना। 24 घंटे में से 8 घंटा सोने के बीत गई। यदि हमारी 90 साल की जिंदगी लेके आए तो 30 साल कहाँ चले गए? सोने में। सोने का मतलब है डेड लाइफ, जस्ट लाइक डेड बॉडी। 8 घंटे सोने में चले गए, 8 या 24, तो 1/3 लाइफ कहाँ में चली गई? सोने। चलो अब बची 2/3 में से 12 घंटा कमाने में चली गई, ये पढ़ाई करने में चली गई। आजकल के बच्चों की पढ़ाई भी 10-12 घंटे की, वो कमाई करने जाए बेचारी, नौकरी चाकरी जो कुछ भी करते हो, व्यापार धंधा, तो 10-12 घंटे का, वो 12 घंटा। तो अब कितनी बची जिंदगी? 12 और 8 20 तो हो ही चुकी। अभी 4 घंटे कहाँ? अभी रुक जाओ, 4 घंटे पत्नी का हिस्सा है। यदि दिन भर की रिपोर्ट पत्नी की नहीं सुनो, हर घर में पत्नी की रिपोर्ट नहीं सुनो, फिर देखो क्या होता है। बच्चों की रिपोर्ट, पड़ोसी की रिपोर्ट, सास ससुर बीमार हो गए, फला हो गया, ये खाना बनाना, बहुत सारे काम, टाइम, एक्सरसाइज, समाज, देश, बहुत सारे काम है। जरा शांति से सोचो, आप कितने भाग्यशाली हो जो गोवा में आ गए। मैं नहीं समझता हूँ इतना समय आपको जिंदगी जीने के लिए घर में मिलता होगा। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ आके आप ज़्यादा जिंदा हो। घर में होते हैं और 6-8 घंटे का प्रोग्राम ना हो तो अपना समय कहाँ चला जाता पूरा। अब मैं फिर से कहता हूँ, अपने लिए जियो। संयम हमें अपने लिए जीना सिखाता है, प्रतिज्ञा हमें अपने लिए जीना सिखाता है। स्वाध्याय का नियम हमें अपने, स्वाध्याय में पढ़ना थोड़ी, नियम लिए 2 घंटा तो पढ़ते, जितना देर बैठो फिर अपने आनंद में चले जाओ। कौन ने मना किया? पूजा रूटीन वर्क नहीं, पूजा रटी रटाई पढ़ी जाए, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब तो सामूहिक में तो ऐसे ही होगी जो अच्छी हो रही है आपकी। भगवान सामने अपने अंतर में चले, कौन मना किया? आगे समझ में आ गई भाई? हाँ, तो कैलकुलेट करना आज अपना अपना सब। 24 घंटे में 90 साल जिंदगी के मिले तो कितने साल आप अपने लिए जी रहे हो? अपने लिए। फिर से बोल रहा हूँ, मान लो 1 घंटा फ्री भी हुए तो पत्नी का भविष्य, बच्चों का भविष्य, व्यापार का भविष्य, फला का भविष्य। मरते समय एक जी बड़ी समस्या आई, करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे सौंपूं, किसको सौंपूं, इसको कौन संभालेगा, कौन चलाएगा? मैंने अपने लिए तो फिर भी नहीं जी रहे आप। जैसे टाइम नहीं मिला तो पर लक्ष्य। इसीलिए अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है मृतक कलेवर। क्या लिखा है? जीवित होता हुआ भी मृतक कलेवर में अमृत सिंधु भगवान आत्मा मुरझा गया, गुंजाई गया, मूर्छित हो गया है, डूब गया, ऐसे शब्द लिखे। विचार करना। मतलब ये हुआ कि पराई वस्तुओं से जो ये मुक्त होते जाओगे, मोक्ष होते वो ही मोक्ष हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितना समय आप अपने आनंद में डूब रहे हो वो आपका जीवन है,
बाकी आपका जीवन आपके लिए तो नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन लगा लोगे, सोचते रहना। ठीक है, निज संयम नहीं खोना। संयम मतलब आनंद। संयम माने अब क्या करें, देख ही नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, आदि आदि आदि। संयम तब दुखद हो जाता है जब आप 5 इंद्रियों के ऊपर बैरिकेड्स लगाते हो। जल्दी बोल गया, कठिन बात है। शरणार्थियों में तो लगाई जाती हैं बैरिकेड्स, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, लेकिन वो हो जाता है दुख रूप। हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही, समझ जैसी, बड़े आनंद की बात। मैंने पंडित साहब से कहा मुझे देख करके विकार होता है। समझिए, तुमने पूछा था देख करके विकार होता है, तो पंडित साहब ने इतना बढ़िया कहा, बेटे सर्वज्ञ की तरह देखना सीखो, सर्वज्ञ की तरह देखना सीखो। स्त्री का फोटो देखते से, स्त्रियों की पिक्चर देखते से, स्त्रियों फला देखते से, ओ ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, प्राइमरी लेवल पे हट जाओ, गलत सोचते तो मत सोचो, लेकिन एक लेवल अप हो जाओ, थोड़ा एक लेवल अप हो जाओ। जरा सोचो, यदि तुम डॉक्टर होते तो महिलाओं को कैसे देखते? बोलो, ऑपरेशन कैसे करते, इलाज कैसे करते? इलाज के लिए तुम सीलवान हो सकते हो, तो भगवान बनने के लिए सीलवान क्यों नहीं हो सकते? करोड़ों रुपए कमाने के लिए आप कितने सीलवान हो सकते हो, सब तरह के इलाज करने पर भी आपको विकार नहीं होता, तो भगवान बनने के लिए क्यों नहीं हो सकते? ऐसे सब जगह लगा लो। उन्होंने कहा सर्वज्ञ की तरह देखना सीखो। सर्वज्ञ कैसे देख रहे हो? इन जिन प्रसंगों में तुम मोह राग देश रूप परिणम रहे हो, अट्रैक्शन हो रहा है, विकार हो रहा है, फला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बोलो सर्वज्ञ कैसे देख रहे हो? पंडित साहब ने तो क्लू दे दिया, हमारे लिए तो होमवर्क मिल गया। इसका मैंने बहुत आनंद उठाया। संयम वृद्धि में ये फायदा हुआ मेरे। अभी मैं इतना मजा करता हूँ, दुनिया का कोई भी समाचार आता है तो मेरे आनंद की हत्या नहीं होती, क्योंकि मैं ज़्यादा सोचता नहीं। क्यों नहीं सोचता हूँ? लापरवाही हो इसलिए नहीं, मैं इसलिए सोचता हूँ कि जो काम अब कुछ नहीं हो सकता उसमें सोचना व्यर्थ है। जो हो ही नहीं सकता कुछ, या अपन कुछ कर ही नहीं सकते, बस फिर क्या करो? तो आनंद करो, आनंद ही करो ना। जैसे मान चलो मेरे कोई घर में कोई डेथ हो गई, 1 करोड़ का लॉस हो गया, मेरे को समाचार मिला कि घर में 1 करोड़ का लॉस हो, 2 समाचार बता दिए, डेथ और लॉस, तो तुम क्या करोगे बताओ? ऐसे मैसेज आने पर डेथ और लॉस, बोलो भाई क्या करोगे? मैं अपना उत्तर बता दे रहा हूँ, तुम्हारे उत्तर का इंतजार नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरा उत्तर है इससे पहले मैं ही मर गया तो, मेरे मरने के बाद ये होता तो क्या करते? जैसे अपनी डेथ हो जाती और फिर ये सब होता तो अपन क्या करते? कोरोना हो जाता तो अपन क्या करते? बस अब अभी कुछ मत कर, आनंद कर। मैंने अपने आनंद के लिए निकाल दिया। बहुत ही गजब का गणित है। अब जैसे इन लोगों ने कहा भाई साहब आज वो नुकसान हो गया, 1 किलो घी डल गया, मतलब कोई आइटम बैक हो गया, कोटा में मेरा बैक हो गया, मेरी आंखों के सामने सवाई माधोपुर पर उतर गया, मेरे देखते देखते मैं देख भी रहा हूँ, मुझे विकल्प भी आ रही थी तो अपना वाला है। फिर मेरे ज्ञान ने कहा कि नहीं, कोई जरूरी थोड़ी कि ऐसा बैग अपना ही होता है, किसी और का भी हो सकता है। मैं देखता रहा उस चोर को जाते हुए देखता रहा, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। यदि इतना जोर से झूठ मूठ भी चिल्ला देते चोर तो भागता तो पकड़ा जाता, लेकिन बोला ही नहीं, अब देखा जाएगा। कोटा में उतर के देख हमारा बैग गाया। अब जैसे इनने कहा बैग गाया, अब कपड़े वपड़े से कोई आई कार्ड, आजकल तो बहुत सामान लेते हैं, सब चला गया। तो तत्काल विचार है कोई बात नहीं, अब जो वो तो होगा, अपने उपसर्गोपरि से अपने आनंद देने के लिए। आज परीक्षा हो रही है अपनी, परीक्षा में फेल नहीं होना था, पूछो इनसे, कुछ नहीं कहा, आनंद किया, उतर गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने 2-4 दिन पहले ही कुछ कपड़े डोनेट किए थे, भाई अंडरवियर फ्री है तुम ले लो, कुर्ता तुम ले लो, धोती दुपट्टा तुम ले लो, ऐसा भाइयों को बांट दिए थे। ले भाई क्या, जाते ही नादो के आए, मैं सब कपड़े अपना दिया हुआ वापस आ गया। दूसरा सूटकेस आ गया,
हमारा तो बैग था बेचारा सस्ता वाला, 100-200 का, वो 1800 कितने का आता होगा मुझे नहीं पता, वो ट्रॉली बैग सूटकेस आ गया। अब बताओ नुकसान कौन का हुआ? और हम रोते चिल्लाते, तुम ध्यान नहीं रखते, कहाँ रख देते उठा। ये बच्चे भी चाहे जिंदगी भर याद करते कि पंडित जी बहुत मोही है। चीज की चीज चली गई, रोना का रोना हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, टेंशन हो गई, कर्म बंद गई, फोकट में। मुझे इतना मजा आया, परीक्षा लो, मैंने कोई बात नहीं बेटे चल, बस चलो और क्या करोगे। अब बताओ एक भी चीज़ कम नहीं हुई। उस दिन से कुछ चीज़ों से और मोक्ष हो गया मेरा। जैसे मेरे नेल कटर था उसका भी मोक्ष हो गया, मेरी कैंची मैची थी वो भी मोक्ष हो गया। क्यों? अब मैंने रखी नहीं। जब भी मुझे विकल्प होता है इनमें से कोई ना कोई पास मिल जाती है चीज़। जब ये भी नहीं होंगे तुम कोई ना कोई तो होगे मेरे पास, तो तुम्हारे पास मिल जाएगी, बस निपट गया, मेरा और मोक्ष हो गया। कुछ समझ में आया? संयम का मतलब है ना, अपनी आनंद वृद्धि के लिए प्रतिज्ञाएं करते रहो। रो मत, प्रतिज्ञा टूट गई टूट गई, आज टूट जान दे। हमने रोने की प्रतिज्ञा क्या बोला मैंने? हमने आनंद की प्रतिज्ञा ली है। प्रतिज्ञा टूट गई तो रोए क्या के लिए? आनंद कर। अब ये और नहीं समझ में आई होगी, ये तो उल्टी उल्टी हो गई बात। प्रतिज्ञा टूटने पर भी आनंद करें। अरे आनंद की प्रतिज्ञा करी थी ना। यदि गुणस्थान ऊपर नीचे होगा, गुणस्थान गिरे हो करोगे तो गलतियां तो होंगी। समझ में आया? चूक होना बुरा नहीं है, गलती करना बुरा है। चूक तो होगी, क्या बोल रहा हूं, चूक तो होगी। एक्सपीरियंस नहीं है तो चूक हो जाएगी, ज्ञान कम है तो चूक हो जाएगी, कसाय तीव्र हो गई तो चूक हो जाएगी। चूक होना अलग बात है। ट्रेन हमने गलती से पास आउट कर दी, वो अलग बात है। और ट्रेन में चढ़ना चूक गए, टिकट लेना चूक गए, टिकट जेब में रखना चूक गए, भूल गए, वो एक अलग बात है। ऐसे ही प्रतिज्ञाएं टूट जाएं, चिंता नहीं करो। प्रतिज्ञा तो तब टूटती है जब आनंद की हत्या होती है। दृष्टांत देके ही विदा लेता हूं बस। रुद्र की उत्पत्ति में आचार्य और साधु और आरिका की कितनी बड़ी गलती है, लेकिन आनंद कम नहीं हुआ। दूसरे दिन प्रायश्चित लेके फ्री हो गए। हम होते तो शायद ढोते रहते उसी बात को, मर गए, कितनी बड़ी गलती करी। भावलिंगी थे दोनों। अब तो समझ गए आप, कुछ भी हो हमारी एक ही प्रतिज्ञा है, आनंद की। रोने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, और आनंद की वृद्धि की इच्छा करते हैं, इसलिए प्रतिज्ञाएं बढ़ती चली जाएंगी, अपने आप बढ़ती चली जाएंगी, अपने आप। ओम नमः शिवाय।